यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट पॉइंट चैलेंजर। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट चैलेंजर है इसे हम डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ था, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे ऑलरेडी सॉल्व किए गए थे, ठीक है, डिस्कस किया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट चैलेंजर की। इन्होंने कहा इन द गिवन फिगर एंगल ABC is a right angle and ABC is twice of DBC. Find the value of DBC. बेटा बहुत ही इजी है, चलो मैं बताता हूं। इन्होंने कहा सर जो एंगल इन्होंने कहा सर जो एंगल ए है ये वाला ABC, ये एंगल ABC जो ये एंगल है कितने का है? 90 का है, ठीक है, 90 का है। ये टोटल एंगल कितने का है? 90 का। इसमें जो ये बन जा रहा है ये वाला, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ये रे क्या है? BD रे। तो इसमें देखिए इन्होंने कहा ABC जो है ट्वाइस ऑफ DBC है। ABC जो यानी पूरा एंगल है वो इस DBC इस एंगल का ट्वाइस है, यानी जितना एंगल यहाँ बन रहा है उसका पूरा ये ट्वाइस है ये। तो बात समझ में आ रही है? यानी अगर DBC की बात करें तो पूरे का हाफ होगा, होल एंगल का हाफ होगा कि नहीं होगा? एंगल यस सर। DBC यानी इस एंगल की बात की जा रही। कौन से एंगल की? इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये 90। तो ये DBC जो है इस एंगल का ABC का हाफ होगा, बिकॉज DBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABC हो जाएगा, बिकॉज ABC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DBC था। ABC DBC का दोगुना है, तो सर इसका मतलब ये आधा है, और क्या इसका आधा है, यही ना। और इन्होंने एक चीज बताया, ABC इज अ राइट एंगल। राइट एंगल होने का मतलब कितना होता है? अगर कोई राइट एंगल का एंगल है तो कितना डिग्री का एंगल होगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री। यस, एग्जैक्ट 90 डिग्री। यानी ये एंगल ABC जो दिया गया है वो एग्जैक्ट टू 90 डिग्री का है। DBC के बारे में क्या कहेंगे? हमने कहा बेटा DBC इज हाफ ऑफ ABC। DBC जो है वो हाफ ऑफ ABC है, तो DBC बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे आप क्या इज इक्वल टू राइट करो, 1/2 इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई ABC की वैल्यू 90। 90 से मल्टीप्लाई करना 1/2, 1 जा 2 डिवाइड कर देंगे 45 डिग्री। कितना आ जाएगा आंसर? 25 डिग्री। 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। बात समझ में आगे कैसे हुआ है? क्योंकि इन्होंने कहा यस सर। इन्होंने ही बताया था कि जो DBC है वो ABC का हाफ है, तो हाफ है तो ABC कितना सर? 90। तो 90 का हाफ कितना होता है? 45। 90 का हाफ कितना होता है? 45। तो इस तरह से DBC 45। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब। इन्होंने अभी तक हम लोगों को क्या बताया वो चीजें यहाँ पे इन शॉर्ट ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमने क्या सीखा इस चैप्टर के थ्रू, ये इन्होंने बताया। देखिए एक्यूट एंगल इन्होंने बताया, तो बेटा एक्यूट लेस देन 90 होता है। सही है सर, एक्यूट इन्होंने वही बताया है। और क्या बताया इन्होंने? बहुत सारी चीजें बताई है सर। लेस देन सर ये हमारे में नहीं है। तुम्हारे में नहीं है तो क्या से? हमने तो बताया है कि नहीं बताया? ये सर एक्यूट एंगल है, इसे बोलते हैं ACUTE, एक्यूट। एक्यूट एंगल। और देन आफ्टर इन्होंने इस एंगल को डिफाइन किया है, ये वाला सर कौन सा एंगल है? ये राइट एंगल।
यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है ये राइट एंगल, कौन सा एंगल है? राइट एंगल। राइट। देन आफ्टर इन्होंने बताया सर दिस वन इज, ऑब्ट्यूज एंगल। इसे इन्होंने बताया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे ही स्ट्रेट एंगल यानी पूरे लाइन पे जो एंगल फॉर्म हो जाता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, है ना? यही इन्होंने क्लियर किया है। अब आपने ऑलरेडी ये सारे पॉइंट मैंने भी क्लियर कराए हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? हाँ, एक चीज रिफ्लेक्स की बात नहीं किया हमने। तो रिफ्लेक्स होता है सर यहाँ से ऐसे जो एंगल फॉर्म होता है वो रिफ्लेक्स होता है, यानी मोर देन 180 लेस देन 360 जो एंगल्स मेजर्स करते हैं वो रिफ्लेक्स होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कराए थे। अब हम यस वर्कशीट की बात कर लेते हैं। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है यहाँ पे, उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। बेटा आप नहीं बता पाओगे एक्यूट कौन कौन से एंगल है? चलो मैं बताता हूँ ना, तुम नहीं कर पा रहे तो हम तो बता देंगे ना, तुम भी कर लोगे। एंगल्स, इस एंगल की बात कर लो पहले। एंगल CAD सर एक्यूट है। एक्यूट ऐसे अपराइट कर लेना एक्यूट। उस कैटेगरी में कौन कौन से एंगल आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। एक तरफ राइट कर लेना ऑब्ट्यूज, यहाँ पे एंगल CAD हो गया। सर दूसरा वाला कौन सा है? DAE भी एक्यूट है। नेमिंग करना तो आता है ना एंगल का, आप लोगों को बताया गया है? यस सर। और कोई एक्यूट है? और कोई एंगल दिख रहा है एक्यूट? नो सर। नो सर। है एक एंगल है, होल एंगल। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है एक एंगल। कौन सा, किसके एंगल की बात कर रहा हूँ पता है? ये भी एक्यूट ही है, CAE, ये भी एक्यूट ही है ना? यस सर। मतलब लेस देन 90 है। अब बात कर लो सर और एक्यूट है? नहीं बेटा अब नहीं है, अब कोई एक्यूट नहीं है, अब सारे ऑब्ट्यूज हैं। कैसे? ऑब्ट्यूज की बात कर लें तो एक तो BAC ही ऑब्ट्यूज है। अगर ऑब्ट्यूज की कैटेगरी में जाएंगे तो मुझे लग रहा है ये 90 से ज्यादा है ये एंगल, ठीक है? थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, 1 ही 2 पॉइंट ज्यादा होगा, मान लीजिए 92 ही होगा तब भी ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है? एंगल BAC, कौन सा एंगल? एंगल BAC ऑब्ट्यूज हो गया। फिर सर और कौन सा होगा? आप लोग बोले, आप लोग बता सकते हैं ना? एंगल BAD भी तो है सर, एंगल BAD। और कौन सा एंगल? एंगल DAE। करेक्ट है। ये 3 एंगल ऑब्ट्यूज हो गए और ये 3 एंगल एक्यूट हो गए। बात क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिगर के अकॉर्डिंग हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इन्होंने कहा लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एंगल PUT इज एन और ए। PUT क्या है? यहां दिख रहा है ना आप लोगों को? एंगल PUT ये किस टाइप का एंगल है? दिख रहा है आप लोगों को? PUT यस सर। यस सर। किस टाइप का एंगल? ऑप्शन दिए गए हैं एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, कौन सा एंगल है? समझ में नहीं आ रहा है? मैंने बताया नहीं था जब भी इस टाइप, सॉरी, जब भी इस टाइप का सिंबल अगर फॉर्म होता है तो इसका मतलब वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है?
इस टाइप के सिंबल 90 डिग्री। तो 90 90 डिग्री। तो 90 का फॉर्म हो रहा है तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा? राइट एंगल। राइट एंगल ही होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एंगल अब आप दूसरा बताएंगे, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। एंगल क्यूवीटी कहाँ है? क्यूवीटी चलो पहले वहां चेक करते कहाँ है। क्यूवीटी ये है, आप लोगों को क्लियर कर दूं कहाँ है क्यूवीटी। ये क्यूवीटी ये एंगल है। एंगल। Which type of angle is this? बेटा कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। गुड बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। टिक कर लो। चलो पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं, जिसमें कहा WSR। कहाँ एंगल WSR? ये एंगल WSR, इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ओके करेक्ट है, ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। यस, इसका भी ऑप्शन ही ऑब्ट्यूज एंगल भी होगा, मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है वही करेक्ट है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। पॉइंट की बात करते हैं अब। इन्होंने कहा look at the figure and write the name of any 5 pairs of parallel intersecting and perpendicular line segment। बेटा लाइन सेगमेंट इसमें सर्च करने हैं। ये आपको एक होम दिख रहा है ना, एक हाउस फिगर दिख रहा है ना यहाँ पे। यस सर। इस हाउस फिगर यस सर। बहुत सारी चीजें हैं, अब थोड़ा माइंड से थोड़ा ध्यान से हमें करना होगा। सबसे पहले पैरेलल लाइंस की बात किया, कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 पैरेलल लाइंस चाहिए। नेम ऑफ एनी 5 पेयर्स ऑफ पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स। 5 पेयर चाहिए पैरेलल लाइंस के, परपेंडिकुलर लाइंस के और इंटरसेक्टिंग लाइन से। क्लियर करा दूं पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग क्या होता है? याद है आप लोगों को? भूले तो नहीं हो? पैरेलल होता है नो सर। which goes together and never meet each other and maintain same distance between them are called parallel lines। सर वो ऐसी लाइनें जो एक साथ चलती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या होते हैं सर? which intersect to each other at right angle, यानी जो एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट करते हैं। सर इंटरसेक्टिंग क्या होता है? कहीं भी कट कर दें, किसी भी एंगल पे कट कर दें, इंटरसेक्टिंग होता है ये इंटरसेक्टिंग। ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल। चलो हाँ, तो हमें 5 पेयर्स ऑफ पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइन से सर्च करना। चलो सबसे पहले पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। पैरेलल लाइन सेगमेंट क्या क्या है? 5 पेयर सर्च करना है, तो चलो बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लो, ये 1 ये हो गया सर, और इसका सेकंड पेयर हो जाएगा दिस। यानी आप राइट करना चाह रहे हो तो राइट कर सकते हो GF एंड RT। फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा? GF एंड RT। ठीक है, चलिए हम राइट करते हैं GF एंड RT, GF पैरेलल टू RT, ये फर्स्ट पेयर हो गया। चलो पैरेलल का ये सिंबल होता है, ऐसे 2 लाइंस ऐसे बीच में ड्रॉ कर देते हैं वर्टिकल लाइंस, ये पैरेलल हो जाता है। और दिखाओ सर, 1 ही तो कर पाए आप। सर ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों को भी पैरेलल दिखाएंगे। RT एंड KE, RT एंड KE, नो सॉरी, RT नहीं था, ये ST था, मैंने ध्यान नहीं दिया।
जो आपका मैंने आर टी राइट किया वो एस टी है, यहाँ पे आर टी को राइट किया है वो एस टी है, एस टी। दूसरे वाले में क्या राइट करोगे, एस टी एंड आर ई, ये राइट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, एस टी एंड आर ई, एस टी पैरेलल टू आर ई, या आप पैरेलल का सिंबल ना लगाओ, कामा लिख के राइट करो, समझ जाएंगे पैरेलल ही है। यहां से जी एफ कामा एस टी, ये हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट, एस टी और आर ई, बात समझ में आ रही है, एस टी आर ई, ये सेकेंड पेयर हो गया। थर्ड, सर ये इसके पैरेलल है, ये भी तो पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, 5 ही तो लिखने हैं, तो इसको एक साथ लिख लो, फिर एक बार इसको एक साथ, फिर एक बार इसको एक साथ। समझ में आ रही बात? यस सर। और भी हैं, अभी और चलो बताता हूँ कौन कौन से। सर्च करोगे बहुत सारे पैरेलल लाइंस इसमें। कौन कौन से सर? ये भी तो पैरेलल है सर, अगर इस लाइन की बात करो इसकी, तो ये भी तो पैरेलल है ना? यस सर। और भी पैरेलल लाइंस तुम लोग राइट कर लेना ऐसे, मैं इसको तीनों में डिफाइन कर दे रहा हूँ केवल। यहाँ पे ये वाले सर, ये और ये दोनों ही पैरेलल हैं, ठीक है? समझ में आ रही बात? यस सर। अभी आप चले जाओ इसमें डोर में, डोर पे भी तो पैरेलल लाइन है, बहुत सारे। डोर पे आ जाओ, अगर हम डोर में डिफाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये और ये भी पैरेलल है सर, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप बहुत डिफाइन कर सकते हो। अब 5 भी चाहिए, कम से कम 12 और 15 आ जाएंगे। अगर आप पैरेलल लाइन सर्च करने जाओगे, पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, तो बहुत सारे इसमें, तो आप 5 कोई भी लिख दीजिएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? यस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंटरसेक्टिंग की बात कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, चलो काटने वाले जो लाइन सेगमेंट्स होंगे, एक दूसरे को काट रहे हो, ये है। सबसे पहले इस डोर में देख लो, ये डोर में इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, ये तो इंटरसेक्टिंग है ना? यस सर। इसके अलावा कहाँ कहाँ काट रहे हैं सर? कहाँ कहाँ काट रहे हैं भाई? ये पॉइंट है जे, ये पॉइंट है जे। सर वाई डब्ल्यू कहाँ है? डब्ल्यू वाई करेक्ट है बेटा, एक्स वाई यू डब्ल्यू। मैं जिसको जे समझ रहा था वो एक्स है, ये जे है सर, हाँ एक्स ही मान लो। ये हाँ सही करो, ये एक्स वाई और कौन सा वी डब्ल्यू, ये आपका सेकंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक्स वाई एंड वी डब्ल्यू। और भी अभी कई सारे पेयर्स हैं इसमें, देखिए ये भी आपका है। यहाँ पे हम बात कर लें, कौन सा? दिस वन एंड दिस वन, UB एंड ST, ये भी आपका थर्ड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। क्या क्या? ये UB हो जाएगा और ये जो ST है ये थर्ड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे हम बता सकते हैं। और हैं अभी, और हैं? हाँ हैं अभी, चलो हम दिखाते हैं और कौन। 5 पेयर चाहिए ना हमें, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो एट अ पॉइंट, कट कर रहे हो, है ना? और कौन कौन से हैं? 1 2 3, 1 2 3,
और यहाँ से, हाँ ये भी है बेटा। आपने कहा सर ये भी है क्या? ऐसे अगर कोई दो लाइनें एक पॉइंट से आके मीट करें तो इंटरसेक्टिंग नहीं है क्या? ये भी तो है इंटरसेक्टिंग। यस सर। तो इसमें आप कौन कौन से पॉइंट राइट करोगे? ये वाले कौन से पॉइंट राइट करोगे मैं बताता हूँ ना। ये आपका और ये, इसमें आप इसको शायद उन्होंने जे बोला है, तो जे के, सॉरी जे के नहीं, जी जे एन के जी और जी के, ठीक है, जी जे एंड जी के, जी जे एंड जी के, ये वन ऑफ द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। यहां से भी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ऐसे इस ट्रायंगल में आ जाओ, नेक्स्ट ट्रायंगल की बात कर ले। इसमें यहाँ पे और यहाँ पे, सर ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यहाँ पे कट कर रहे हैं, जी एच और जी आई, ठीक है। अब Yes, sir. परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बेटा जो कट कर रहे हो 90 के एंगल पे कट कर रहे हो, 90 के एंगल पे। तो मैं दिखाता हूं कहां कहां 90 का एंगल बन रहा है। लेट्स से यहां की बात कर लो, जो ये पॉइंट है यहाँ की, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे के बीच कितना एंगल है? 90। तो 90 तो ये जो पेयर्स होंगे कौन कौन से? सर इस की बात कर लो, ए बी और एम बी, ए बी एंड एम बी, ये सर परपेंडिकुलर लाइंस है। ए बी एंड एम बी इतनी ही बात कर लो तो ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गए। ऐसे ही एम बी एंड बी सी, सर ये BC और MB के बीच में भी 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है। Yes, sir. MB BC and BM. BC, ये सेकेंड पेयर हो गया। चलो थर्ड पेयर की बात कर लो, बहुत सारे एंगल, यहाँ भी एंगल 90 फॉर्म हो रहा है सर, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो सब 90 के एंगल पे ही तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये सब 90 के एंगल पे। समझ में आ रहा है? कोई भी लाइन सेगमेंट लेकर 90 90 सारे 90 हो रहे हैं, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 और कहाँ से यहाँ भी 90, ये 90 ही है, तो सारे 90 के एंगल फॉर्म रहे। कोई भी आप राइट कर लो, टू लाइन सेगमेंट को लेकर जो एक दूसरे को मिला के 90 के एंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स के पेयर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? Yes, यस sir. सर। बरखा कुछ जानना चाह रही है? साक्षी किसी ने पूछा था क्या कुछ अभी? साक्षी आपने कुछ आस्क किया है? No, sir. नो सर। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया, आप लोग इसको खुद करेंगे, केवल मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. इन्होंने कहा पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने कहा राइट द मेजर्स ऑफ द एंगल्स in the space provided. Write the measures of the angles in the space provided. चलिए एंगल मेजर करना है ना, तो एंगल तो मेजर करना आपने पहले ही सीखा है, इसको तो बता सकते हो, बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी है। क्यों सर? हमने भी कहा आपने भी कहा सर इजी है, हम इसको बहुत जल्दी कर लेंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 20 डिग्री। यस बेटा। अब ये राइट से मेजर कर रहा है, तो राइट से मेजर करने के लिए जो एंगल मेजर किया जाता है, जो स्केल यूज किया जाता है वो अपर स्केल मींस आउटर स्केल का यूज। तो आउटर स्केल में यहाँ 10 है, यहाँ 20, 30, 40, 20. 60, 70,
सर ये 70 के एंगल पे जा रहा है, 70 डिग्री के एंगल को कट कर रहा है, सो इट फॉर्म्स 70 डिग्री एंगल। कौन सा एंगल बना रहा है ये? 70 डिग्री। बात समझ आ गई? चलो 70 डिग्री है। नेक्स्ट Yes, sir. इन्होंने 70 कहा डिग्री। अगेन ये राइट से मेजर किया जा रहा है, तो राइट से मेजर करने पे जो एंगल्स मेजर किया जाता है इन प्रोटेक्टर, उसके अपर स्केल का यूज करते हैं। अब बेटा ये 80 एंगल कहाँ 80 डिग्री। मैं क्लियर कर दूं, जो एंगल है बिटवीन 80 एंड 90, बिटवीन 80 85 85 डिग्री 85 हो जाएगा। 85 डिग्री। यस बेटा, बिटवीन 80 एंड 90 क्या हो जाएगा? 85 डिग्री। 85 डिग्री। 85 डिग्री। यहाँ भी वही काम, राइट से ही मेजर कर रहे हैं, अपर स्केल यूज कर लो। 135। अब मैं डिफाइन कर दूं क्या है इसका। जो एंगल है बिटवीन 130 एंड 140, कितना? 135 डिग्री। यस 134 डिग्री। 135 डिग्री। 135 डिग्री। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नो कह रहे हैं सर, मेकिंग डिफरेंट शेप यूजिंग स्ट्रॉस ट्रायंगल। बेटा यूजिंग स्ट्रॉस यानी स्ट्रॉस का यूज करते हुए, स्ट्रॉ का यूज करते हुए डिफरेंट शेप फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल। तो ठीक है, आप स्ट्रॉ का यूज करके ट्रायंगल नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं सर। 3 मैच स्टिक का यूज कर लीजिए तभी ट्रायंगल बन जाएगा। ये 1 2 और ये 3 सर, 3 मैच स्टिक का यूज कर लें तभी ट्रायंगल बन जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। हो गया। ये तो आप लोग ये वही तरीका बता रहे हैं कैसे ज्वाइन करना है फिर कैसे बनाना है, तो ये तो आप लोग जानते हो, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर की बात कर लो तो 4 मैच स्टिक ले लेंगे ऐसे, ये पहला मैच स्टिक, दूसरा एक ऐसे इसके 90 के एंगल पे इसको रखेंगे, तीसरा भी सब 90 के एंगल पे ऐसे लेकर इसमें आएंगे, ऑटोमेटिक जो फोर्थ वाला होगा वो ऐसे लाके सेट कर देंगे। इस तरह से 4 इक्वल लेंथ के जो मैच स्टिक होंगे वो एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा क्यूब फॉर्म करना है, तो बेटा जी मेक 6 स्क्वायर यूजिंग स्ट्रॉ ऑफ डिफरेंट कलर्स, ज्वाइन द स्क्वायर यूजिंग अ टेप इन सच अ वे दैट पहले इन्होंने कहा पहले 6 स्क्वायर बना लेना, ज्वाइन करके एक दूसरे में स्टिक करके ऐसे 6 स्क्वायर फॉर्म कर लेना, फिर एक दूसरे के ऊपर सेट करके टेप का यूज करके इन 6 स्क्वायर को ज्वाइन करके आप क्या बना लोगे? क्यूब बना लोगे। इस तरह का क्यूब कैसे बनेगा? ये जो क्यूब बनेगा इस तरह का क्यूब फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? यस सर। Now your chapter number 3 is completed. अब आपका जो चैप्टर नंबर 3 है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हुआ हो, डिस्कस करने को रह गया हो। तो इस तरह से आप अब क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं, डिस्कस किए हैं, उन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करना। अगर किसी पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम होती है तो वो आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ओके यस सर। यस सर। तो ओके, आज का ये क्लास यहीं पे ओवर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। सर गुड बाय। बाय एवरीवन।